नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में चुनावी माहौल को देखते हुए हर दिन कोई ना कोई नई खबर निकलकर सामने आ रही है और ये जाहिर सी बात है, चुनाव नज़दीक है तो खबरें आएंगी ही। लेकिन यह जो खबर है ये कोई पहली बार नहीं उठी है। इससे पहले भी लगातार इस तरह के सवाल राजनीतिक गलियारों में उठते चले आए हैं कि राजस्थान में आखिर इस बार बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होने वाला है। ये बहुत बड़ा सवाल राजस्थान के अंदर है। इस वक्त बीजेपी के लिए सीएम फेस एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त राजस्थान में दिखाई दे रही है। और अगर मैं ये कहूं कि हर राज्य में ही भाजपा के लिए इस वक्त सीएम फेस को लेकर बहुत बड़ी चुनौती है तो यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ हाल ही के चुनावों की बात करेंगे, पीछे ना जाते हुए जो करंट में चुनाव चल रहे हैं उनकी बातें करेंगे। तो इसमें राजस्थान सबसे प्रमुखता से दिखाई देता है, जहां पर सीएम फेस और पार्टी के प्रमुख चेहरों की जो दौड़ है वह काफी ज्यादा मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इस मुद्दे को लेकर क्यों आया हूं। देखिए, हाल ही कुछ समय ऐसा हुआ है जिसको लेकर चर्चा दोबारा से उठ गई है और राजस्थान में सीएम का चेहरा कौन होगा पार्टी की तरफ से ये बात फिर से उठनी शुरू हो गई है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में एक जनसभा में अपने सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के भाषण और उस पर जनता के रिस्पॉन्स की तारीफ करते हुए कहा कि झालावाड़ ने सांसद दुष्यंत सिंह को इतना सिखा दिया है कि अब मैं रिटायर हो सकती हूँ। उनके भाषण में इतनी सी बात सुनकर बीजेपी के भीतर काफी हलचल होनी शुरू हो गई है और उनका यह बयान वायरल भी हो चुका है। लेकिन वसुंधरा राजे ने अगले ही दिन झालरापाटन से नामांकन दाखिल किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होने वाली नहीं हूं, सेवा का क्रम जारी रहेगा। मैंने सांसद दुष्यंत सिंह की राजनीति की परिपक्वता से खुश होकर मां के नाते कहा कि वे झालावाड़ 12 में अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए, ये बात भले ही राजनीतिक गलियारों में उठे हैं लेकिन उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया। लेकिन सवाल ये बनता है कि वसुंधरा नहीं तो फिर बीजेपी की तरफ से राजस्थान का चेहरा कौन होने वाला है। देखिए, यह सवाल इसलिए भी जायज है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा था और मुझे अच्छे से याद है उस समय राजस्थान में चुनाव के दौरान एक नारा बहुत ज्यादा चलन में था और वो था, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। खैर नहीं से यहाँ अर्थ है कि जनता वसुंधरा राजे के नेतृत्व में बीजेपी को पसंद नहीं करती थी। राजस्थान में 2018 के विधानसभा चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ और यही वो डर है जो बीजेपी को तंग कर रहा है। इसलिए बीजेपी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में अपना कोई चेहरा अभी तक तय नहीं किया है और यही वो बात है जिसको लेकर राजस्थान में हर दिन एक नए कयास लगाए जा रहे हैं। और लगातार ये सवाल जनता के भीतर भी है कि अगर पार्टी जीत जाती है तो सीएम किसको बनाएगी। जी हाँ, यही वो सवाल है जो इस वक्त राजस्थान के अंदर बीजेपी के लिए आप ये मान सकते हो कि गले में जिस तरह जैसे कांटा फंस जाता है वैसे कांटा फंस चुका है और वो कैसे निकलेगा, किस करवट वो बदलेगा, ये अभी चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अब बीजेपी के पास वसुंधरा राजे से अलग कोई विकल्प के तौर पर अच्छा सीएम फेस है? अगर वो है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय और वो नाम जरूर बताइएगा। अब आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्लिक इंडिया। धन्यवाद।